देखिए, हम लोगों ने जो बीजीय समीकरणों का हल था, जिसमें आपका बाइसेक्शन मेथड, गॉसेस एलिमिनेशन मेथड, रिवला-फॉल्सी मेथड, न्यूटन-रैप्सन मेथड हम लोगों ने पढ़ा। अब आज हम नेक्स्ट यूनिट 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने जा रहे हैं। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। वही टॉपिक है, बहुत ही इजी है। इसके पहले का भी टॉपिक जो हम लोग पढ़े बहुत ही इजी था, कुछ भी नहीं था उसमें, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होना था और बहुत कुछ उसमें था नहीं। और जिसको जो भी प्रॉब्लम है वो फिर हम लगभग 1 हफ्ते जून में प्रॉब्लम में आप लोगों का लगातार प्रॉब्लम पे ही वीडियो बना दूंगा। जिसको जहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है वो अपना जून में हमसे शेयर करेगा, और हर चैप्टर में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना के 1 हफ्ते मैं आप लोगों का प्रॉब्लम सुनूंगा और 1 हफ्ते वो वीडियो बना के उससे रिलेटेड डाल दूंगा जहाँ तक हमने पढ़ा दिया है। और आज से जो पढ़ा रहे हैं ये तो टोटल इंटरमीडिएट ही है। सर्कल आप लोग पढ़ चुके हैं, वृत्त वही वृत्त पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले हमने जितना चैप्टर पढ़ा दिया उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग 1 जून से 7 जून तक लगातार हमसे उससे रिलेटेड व्हाट्सएप पे भेज करके आप पूछ सकते हैं और उसका हम वीडियो क्या करेंगे, डाल देंगे, ठीक है, अलग से। तो फिलहाल आज हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक है हम लोगों का 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति। टॉपिक है द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति। मैथ में आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल का मतलब आप लोग हमारे समझ से भली बात समझते हैं। 2 डायमेंशनल जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो, और 3 डायमेंशनल जहाँ एक्स एक्सिस भी हो, वाई एक्सिस भी हो और जेड एक्सिस भी हो। तो 2 डायमेंशनल की बात है तो यहाँ पे 2 एक्सिस होंगे, एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ये ओरिजिन है और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स कोऑर्डिनेट जिसको हम एब्सिसा कहते हैं, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाई कोऑर्डिनेट्स जिसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स कोऑर्डिनेट जिसको हम एब्सिसा कहते हैं, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाई कोऑर्डिनेट जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। और किसी भी पॉइंट को अगर स्पेसिफाई किया जाता है स्पेस में, तो उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए
हम लोग एब्सिसा और ऑर्डिनेट शो कराते हैं, और एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों मिलकर क्या बनते हैं, कोऑर्डिनेट। स्पेस में किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाइड करने के लिए एक्स वाई प्लेन में एब्सिसा और ऑर्डिनेट दिखाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डिस्टेंस पॉइंट की, और वही क्या कहलाता है, उस पॉइंट का पोजीशन होता है और उसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमें पहला टॉपिक इसमें पढ़ना है वृत्त। पहला टॉपिक जो पढ़ना है वृत्त, जिसको हम इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि वृत्त क्या कहलाता है, वृत्त कहते किसे हैं। वृत्त के बारे में मैं आप लोगों को, बहुत बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, फिलहाल में हो सकता है कुछ बच्चे अननोन हो इस कुछ पॉइंट से, मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। वृत्त कहते किसे हैं, वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है, वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिनमें प्रत्येक बिंदु की एक दिए हुए स्थिर बिंदु से दूरी सदैव नियत रहती है। वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है, जैसे ये देखिए, ठीक है, ये बिंदुओं का बिंदुपथ हो गया और एक स्थिर बिंदु हो गया यहाँ पर। अगर इस स्थिर बिंदु से प्रत्येक बिंदु की दूरी क्या है, अगर इस स्थिर बिंदु से प्रत्येक बिंदु की दूरी सदैव नियत रहे, स्थिर बिंदु से प्रत्येक बिंदु की दूरी सदैव क्या रहे, नियत रहे, तो जो ये स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु को हम वृत्त का क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ये आपका स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु को क्या कहेंगे हम, केंद्र। इंग्लिश मीडियम वाले क्या कहते हैं, सेंटर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ये बिंदुओं का जो बिंदु पथ है, ये बिंदु पथ आपका वृत्त कहलाता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि वृत्त होने के लिए एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि एक बिंदु स्थिर हो और उस स्थिर बिंदु से एकदम नियत दूरी पर कई बिंदुओं का समुच्चय हो, और जितने बिंदुओं का समुच्चय हो, प्रत्येक बिंदु की दूरी अगर स्थिर बिंदु से सदैव क्या है, नियत है, तो उन बिंदुओं का समुच्चय या उन बिंदुओं का जो बिंदु पथ होगा वो क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। और जो स्थिर बिंदु होगा वह वृत्त का केंद्र कहलाएगा, इसको सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं। और इन बिंदुओं के बिंदु पथ की जो पूरी बाउंड्री होगी ये परिधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परिधि। वृत्त की क्या कहलाएगी, परिधि। इसको इंग्लिश में सरकमफेरेंस कहते हैं, या इसको पेरीमीटर या परिमाप भी कहते हैं। ठीक है, और हमने पॉइंट ए ले लिया यहाँ पर, केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को, वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को जो मिलाने वाला रेखाखंड होगा वो रेखाखंड त्रिज्या कहलाएगा। मतलब वो ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। अब वह बिंदु, ऐसे दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता हो और वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को क्या करता हो, मिलाता हो, उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो कहाँ से होकर जाता हो, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता हो, उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त का व्यास किसे कहते हैं, वृत्त के परिधि पर स्थित
किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। वृत्त के परिध पर स्थित एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, और इन बिंदुओं को जो मिलाने वाला रेखाखंड है ए बी है, और कहाँ से होके पास हो रहा है? वृत्त के केंद्र ओ से पास हो रहा है। तो जो ए बी है वो वृत्त का व्यास कहलाएगा। व्यास को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायामीटर कहते हैं। ये हो गया ए बी, आपका व्यास हो गया, ए बी व्यास। ठीक है, इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। और ओए आपकी क्या हो गई यहाँ पे? रेडियस। ओए रेडियस। रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और व्यास को डी से, क्योंकि डायमीटर मीन्स व्यास होता है। और डायमीटर और रेडियस में क्या होता है? संबंध होता है। क्या संबंध होता है? जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है। व्यास इज इक्वल टू 2 गुणित त्रिज्या, मतलब कह सकते हैं व्यास इज इक्वल टू 2 गुणित त्रिज्या। बात आ रही समझ में? व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि जो त्रिज्या होगी वो व्यास की आधी होगी। त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या व्यास की आधी। व्यास त्रिज्या का 2 गुना और त्रिज्या व्यास की आधी हो जाएगी। अब यहाँ पे जीवा, क्योंकि जीवा की भी चर्चा आएगी आगे। जीवा क्या कहलाती है? जीवा के बारे में जान लीजिए। जीवा को हम इंग्लिश में कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्ड। वृत्त के परिध पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा। तो आप लोग कहेंगे सर लगभग मिलती जुलती यही परिभाषा आपने व्यास के लिए भी बताया कि वृत्त के परिध पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड व्यास कहलाता है। लेकिन शर्त यह है कि वह केंद्र से होकर जा रहा हो। रेखाखंड कहाँ से होकर जा रहा हो? केंद्र से होकर जा रहा हो। और जीवा में हमने क्या बताया कि वृत्त के परिध पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाती है। हाँ, ये भी जीवा कहलाएगी। तो इस तरह व्यास भी हमारी क्या हो गई? एक जीवा हो गई। लेकिन चूंकि ये जो व्यास है एक केंद्र से होकर पास होने वाली जीवा है, इसलिए जो व्यास होती है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ सर्कल। व्यास क्या होती है? व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ सर्कल। अब हमने एक पॉइंट सी लिया और एक पॉइंट डी लिया। क्या बन गया? सी डी। तो सी डी पॉइंट वृत्त के परिध पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड बन रहा है सी डी। तो सी डी क्या हो जाएगा? सी डी जीवा हो जाएगी। सी डी हो जाएगी जीवा, जिसको इंग्लिश में कार्ड कहते हैं। जीवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कार्ड कहते हैं। और जो व्यास होता है, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ सर्कल। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ सर्कल। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। और जीवा की मेन डिफिनेशन आपसे बताया हमने कि वृत्त के परिध पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो व्यास है, जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, ये इस वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। व्यास जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है
ए वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है और प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाते हैं। प्रत्येक भाग क्या कहलाते हैं? अर्धवृत्त। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है और यह वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है और प्रत्येक भाग को हम अर्धवृत्त कहते हैं। और देखिए, अब जैसे हमने CD जीवा लिया, अब CD भी इस जीवा का काम ही दो भागों में बांटना, एकदम बराबर भागों में बांटता है और प्रत्येक खंड अर्धवृत्त कहलाते हैं। अब ये CD जीवा तो केंद्र से होके जाने रही छोटी जीवा है, ये भी वृत्त को दो खंडों में बांटेगी और प्रत्येक खंड, जो छोटा खंड है ये लघु वृत्त खंड और ये जो बड़ा खंड है ये दीर्घ वृत्त खंड कहलाएगा। CD जीवा हमारी वृत्त को दो खंडों में बांट रही है, तो जो ये वाला छोटा वाला जो खंड है ये लघु वृत्त खंड और जो बड़ा वाला खंड है ये दीर्घ वृत्त खंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्त खंड कहलाएगा। और छोटा वाला क्या कहलाएगा? लघु वृत्त खंड कहलाएगा। बात मेरी आप लोग समझ रहे हैं? ये हो गया लघु वृत्त खंड और ये हो गया दीर्घ वृत्त खंड। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है, जिसको त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड आप लोग जान ही रहे हैं। इस तरह से रेडियस और इससे जो बाउंडेड है वो सेक्टर ऑफ सर्कल कहलाता है, ठीक है। कॉर्ड, ये जो सर्कल का पार्ट है, सर्कमफरेंस, और ये जो रेडियस है, देख रहे हैं, रेडियस OC हो गया, OD हो गया, और ये जो सर्कल का पार्ट हो गया ACD, इसको हम आर्क कह सकते हैं, क्योंकि कई आर्क मिलकर ही तो सर्कल फॉर्म करते हैं। कई आर्क मिलने के बाद ही क्या बनाते हैं? आपका सर्कल बनाते हैं। तो ये पूरा आपका क्या बन गया? ये पूरा आपका एक सेक्टर ऑफ सर्कल बन गया। क्या बन गया? सेक्टर ऑफ सर्कल। तो ठीक है, सर्कल के बारे में हमने इतना बताया। ये तो आप लोगों को जनरल नॉलेज दिया हमने सर्कल के बारे में। अब आते हैं हम कि सर्कल का हम इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। आपको पता चल चुका है कि सर्कल के पास केंद्र होता है और सर्कल के पास त्रिज्या होता है, और त्रिज्या जो होती है वो नियत दूरी होती है और केंद्र जो होता है स्थिर बिंदु होता है। तो किसी भी सर्कल का अगर हमें इक्वेशन लिखना है तो इसमें दो कंपोनेंट नेसेसरी हैं। वो कंपोनेंट, पहला केंद्र और दूसरा त्रिज्या। ठीक है बच्चों, अब हम सर्कल का इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम बता रहे हैं। और ये आप लोगों को बता चुके कि सर्कल का इक्वेशन के लिए जो नेसेसरी है वो सेंटर नेसेसरी है और क्या नेसेसरी है? रेडियस नेसेसरी है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, अब आगे की तरफ चलते हैं। आइए, वृत्त का समीकरण ज्ञात करना। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना जिसका केंद्र मूल बिंदु तथा त्रिज्या स्मॉल a हो। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना जिसका केंद्र मूल बिंदु तथा त्रिज्या। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is origin and radius है।
ठीक है, ठीक है। आइए पहले से हम बना के रखे हैं, 2D आपको पढ़ना ही है, आपको पहले बता भी चुके हैं हम कि जो भी पढ़ रहे हैं हमें 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले ही हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। तो आइए फिलहाल देखते हैं। ये सर्कल है, इसका सेंटर 0 0 है और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, OA। रेडियस इस सर्कल का क्या है, स्मॉल a है। इसको भी कह सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं। हमने P यहाँ दिखाई ऐसे, थोड़ा सा इसको और साइड में दिखा दें। अच्छा, ऐसे सेंटर 0 0 क्योंकि ओरिजिन है, हमने यहाँ मान लिया एक पॉइंट P मूविंग पॉइंट है। गतिमान बिंदु जिसकी इस बिंदु से दूरी से क्या रहेगी, नियत रहेगी। और ये हमने क्या मान लिया, ये मान लिया रेडियस। अब इस सर्कल में क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है। इसमें गतिमान बिंदु क्या है, P है, वही क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो लिखने जा रहे हैं, माना वृत्त पर गतिमान बिंदु Px, y है। ठीक है, फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में देते हैं हम, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो।